जय हिंद साथियों, मंथन करियर मेकर के यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस एमपी में आपका स्वागत है। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात। अनुपात समानुपात का है हमारा पहला वीडियो होगा, जिसे हमने पार्ट 1 नाम दिया है आपका। पार्ट 1 में हम अनुपात एवं समानुपात मतलब कि रेशो एंड प्रपोर्शन के बारे में बेसिक जानकारी जानेंगे एवं साथ ही इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर पहली डेफिनेशन मेरे द्वारा दी गई है आपका अनुपात। अनुपात क्या होता है? दो सजातीय राशियों के मध्य तुलना को अनुपात कहते हैं। जब दो किन्हीं भी राशियों में अगर आप तुलना करते हो तो उस तुलना को व्यक्त करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? हमारे यहाँ पर अनुपात का यूज़ किया जाता है, या फिर कह सकते हो आप उसी तुलना को हमारा यहाँ पर अनुपात कहते हैं। बेसिक तौर पर अगर हम बात करें कि भाई अनुपात का यूज़ क्या होता है, देखिए अनुपात का जो यूज़ या फिर कह सकते हैं उपयोग जो होता है आपका यहाँ पर, कोई भी अगर वस्तु है या फिर कोई राशि है उसको बांटने के लिए हम यहाँ पर अनुपात का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आपका यहाँ पर इकाई के बारे में बात करते हैं। इकाई में दो क्वेश्चन बनेंगे कि अनुपात की इकाई क्या होती है, या फिर कह सकते हैं अनुपात की यूनिट क्या होती है, और साथ ही आपका दूसरा क्वेश्चन ये बनने वाला है आपका यहाँ पर कि अनुपात आपकी कैसी इकाइयों का लिया जाता है। मान लीजिए मैंने आपका यहाँ पर अनुपात ले रहा हूँ, मेरे यहाँ पर कोई वस्तु 500 ग्राम है और यहाँ पर किसी वस्तु की मात्रा मेरे यहाँ पास 1 किलोग्राम है। इन दोनों का मैं रेशो लेता हूँ। अगर मुझे यूनिट का नॉलेज नहीं है तो मैं कहूँगा कि भाई यहाँ पर रेशो कितना बन गया आपका 500 अनुपात 1 बन गया है। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 500 ग्राम जो है आपका 1 किलोग्राम से कम होता है, लेकिन यहाँ पर रेशो में 500 अनुपात 1 बना है। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या आपकी 500 ज़्यादा है और 1 यहाँ पर कम है। लेकिन हम यहाँ पर जानते हैं कि भाई 500 ग्राम तो 1 किलोग्राम का आधा होता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर जो रेशो बना है ये कहीं ना कहीं गलत हो गया। तो फिर हमें यहाँ पर थोड़ा यूनिट पर ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर दोनों की जो यूनिट्स हैं वो आपकी यहाँ पर अलग अलग है। तो हमें यहाँ पर यूनिट्स को बराबर बनाना पड़ेगा। हमेशा आप कोशिश कीजिए कि जो आपकी बड़ी यूनिट रहती है उसे आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट करें। जैसे कि आपका यहाँ पर ग्राम है और किलोग्राम है, दोनों में भाई आपका छोटी यूनिट ग्राम है और बड़ी यूनिट कौन सी आपकी किलोग्राम है। तो आप जानते होंगे कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है हमारे यहाँ पर? 1 किलोग्राम बराबर होता है आपका यहाँ पर 1000 ग्राम। तो हम यहाँ पर अब 500 ग्राम और किसके मध्य आपका यहाँ पर 1 किलोग्राम के मध्य रेशो निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हमने यहाँ पर 500 ग्राम और 1 किलोग्राम मतलब यहाँ पर 500 ग्राम और 1000 ग्राम का हमने रेशो लिया, तो सबसे पहले हमें कुछ अगर चीज़ कैंसिल आउट होने वाली दिखी तो वो हमारे यहाँ पर ग्राम है। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देते हो। 5 से हमारा 5 कटेगा आपका 1 बार और 5 से 10 कटेगा कितनी बार? 2 बार। मतलब ये है कि 500 ग्राम हमारा 1 भाग है, तो 1 किलोग्राम कितना भाग होगा हमारे यहाँ पर? 2 भाग होगा। मतलब 500 ग्राम और 1 किलोग्राम में अगर हम यहाँ पर तुलना को देखते हैं तो हमारा यहाँ पर 500 ग्राम 1 भाग है और 1 किलोग्राम कितना? 2 भाग है, जिससे कि हमारा रेशो क्या होगा आपका यहाँ पर सही होगा। इससे हम एक चीज़ यहाँ पर सीख पाए कि अनुपात जो है हमेशा कैसी इकाइयों के लिए जाता है हमारा। तो अनुपात हमेशा ध्यान रखिएगा आप, अनुपात हमारा हमेशा समान इकाई में लिया जाता है। यदि इकाई समान है तो आप डायरेक्ट रेशो लोगे। यदि आपकी इकाई समान नहीं है तो सबसे पहले आप यहाँ पर इकाई को बराबर बनाने वाले हो। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो मैंने आपसे किया था कि भाई अनुपात की इकाई क्या होती है, जब हमने यहाँ पर दोनों को सॉल्व किया तो सबसे पहले आपका कुछ कैंसिल आउट होने वाली जो चीज़ थी वो क्या थी? हमारे यहाँ पर इकाई। तो मतलब ये है आपका कि यहाँ पर आपका अनुपात की जो है, अनुपात की अगर हम इकाई के बारे में बात करते हैं तो अनुपात की कोई भी इकाई नहीं होती है। इसलिए मैं यहाँ पर नोट ला कर रखा हूँ कि अनुपात की कोई इकाई या फिर कह सकते हैं यूनिट इकाई नहीं होती है। एक बार मैं केबीएस में इंटरव्यू दे रहा था। इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछा गया था क्वेश्चन कि बताइए अनुपात की इकाई कैसी होती है। तो भाई अनुपात की इकाई क्या होती है? हमारे यहाँ पर अनुपात की कोई भी इकाई नहीं होती है। हमेशा याद रखिएगा आपका। क्यों? क्योंकि अनुपात क्या होता है? रेशो में लेने से ही रेशो में आपकी यूनिट क्या होती है? कैंसिल आउट हो जाती है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये होगा कि अनुपात में कैसी संख्याएं ली जाती हैं। तो यहाँ पर हम संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं कि अनुपात में कई संख्या ली जाती हैं। चलिए हम संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं कि अनुपात में अभी कई संख्याएं होती हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया था 500 ग्राम
और किसका हमारे यहाँ पर 1000 ग्राम का। मतलब मैंने आपका 500 और 1000 का यहाँ पर रेशो लिया था। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर रेशो कितना 500 अनुपात 1000 बन रहा है, लेकिन ये अनुपात अभी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी भाग जाएगा दोनों में। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 5 से 5 कटेगा आपका एक बार, और 5 से 10 में भाग जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर अनुपात जो बनेगा कितना बनेगा हमारे यहाँ पर 1:2। मतलब हम अनुपात में जब संख्या होती हैं उनमें हम तब तक भाग लगाते हैं जब तक कि उन दोनों में किसी भी कॉमन संख्या से भाग जाना बंद ना हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर कह सकते हो आप इन दोनों संख्याओं को अगर HCF देखते हो, HCF मतलब जो आपका हायर कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग जाए तो वो हमारा यहाँ पर कितना होना चाहिए, आपका यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो जहाँ पर HCF 1 होता है वे संख्या कहलाती है हमारी को प्राइम नंबर या फिर सह अभाज्य संख्याएं। मतलब ये है कि अनुपात में हमेशा सह अभाज्य संख्याओं का क्या होता है, हमारे यहाँ पर समूह होता है। तो यहाँ पर सह अभाज्य संख्या या फिर कह सकते आप को प्राइम नंबर का क्या मिलेगा हमें यहाँ पर पेयर मिलने वाला है। ठीक, तो हमेशा जब भी पूछे जाए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुपात सही है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ कि मान लीजिए मैं लिख दिया आपका यहाँ पर 8 अनुपात कितना लिख दिया हमारा यहाँ पर मान लीजिए 32 लिख दिया, मैं लिख दिया आपका यहाँ पर 4 अनुपात कितना लिख दिया 16 लिख दिया, और मैंने लिख दिया आपका यहाँ पर 1 अनुपात कितना हमारे यहाँ पर 4 लिख दिया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 8 और 32 अभी भी सिंप्लीफाई हो रहा है। 8 और 32 में 8 से भाग जाएगा एक बार, 32 में आपका 8 से भाग जाएगा कितनी बार 4 बार। तो ये कितना हमारे यहाँ पर 1:4 बन जाएगा। इसी प्रकार 4:16 को अगर मैं भाग लगाऊंगा तो 4 से भाग जाएगा एक बार और 16 में भी भाग जाएगा आपका यहाँ पर 4 से 4 बार। तो ये अभी और कैंसिल आउट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप 1 और 4 को देखते हो तो इन दोनों का अगर हम HCF देखते हैं या फिर देखते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों में भाग चला जाए तो वो हमारा क्या होगा, हमारे यहाँ पर 1 होगा। मतलब कि यहाँ पर HCF कितना हो रहा है, हमारे यहाँ पर 1 हो रहा है। तो ये हमारा अनुपात क्या होगा, आपका सही होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सहभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो अगर हम सहभाज्य संख्याओं के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी सहभाज्य संख्याएं होती हैं, सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF कितना HCF या फिर कह सकते हैं हमारे यहाँ पर कि महत्तम सामवर्तक कितना होता है, 1 होता है। सहभाज्य संख्या मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे हम क्या, आपका को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपका, जिनका HCF कितना होता है हमारे यहाँ पर 1 होता है। को प्राइम नंबर ऐसी संख्याओं का पेयर होगा जिसका HCF कितना होगा, 1 होगा। जैसे हमारा यहाँ पर मैंने कह दिया आपका 1 और 2, तो 1 और 2 में अगर देखोगे तो कॉमन नंबर ऐसा है जैसे दोनों में डिवाइड जाए तो वो हमारा 1 होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया आपका यहाँ पर 3 और 4, अगर आप यहाँ पर देखोगे कि 3 और 4 दोनों में अगर किसी कॉमन संख्या से भाग लगाएंगे तो वो हमारा यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर भी भाई हमारा HCF कितना है, आपका 1 है। यहाँ पर भी हमारा HCF कितना हमारे यहाँ पर 1 है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर ले लिया आपका यहाँ पर 4 और 9, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 और 9 में भी अगर किसी कॉमन नंबर से भाग जा रहा है तो वो कितना 1 होगा। अब किसी के मन में ये डाउट आ सकता है कि 4 में तो 1 का ही भाग जाएगा, सर 2 का ही भाग चला जाएगा, 4 का ही भाग चला जाएगा, और 9 में भी आपका 1 का ही भाग चला जाएगा, 3 का ही भाग चला जाएगा आपका, और 9 का भी भाग चला जाएगा। मैंने आपसे कहा कि दोनों में किस कॉमन नंबर से भाग जा रहा है। तो यहाँ पर 4 और 9 में जैसे कि आपका हमने यहाँ पर 4 देखा, 4 में आपका 1 का भाग भी जा रहा है, 2 से भी भाग जा रहा है, 4 से भी भाग जा रहा है, और हमारा कौन सा था 9 था। तो 9 में आपका 1 से भी डिवाइड जाएगा, 3 से भी डिवाइड जाएगा, और आपका यहाँ पर 9 से भी डिवाइड जाएगा। अगर हम दोनों में देखेंगे तो भाई कॉमन नंबर कौन सा है आपका, तो दोनों में हमें यहाँ पर कॉमन नंबर कौन मिला, हमारा यहाँ पर 1 मिला। इसलिए हमारा यहाँ पर HCF कितना होगा, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया था, वीडियो में कवर नहीं हुआ, देख लीजिए फिर से। 4 में आपका 1 से भी डिवाइड जा रहा है, 2 से भी डिवाइड जा रहा है, 4 से भी डिवाइड जा रहा है। इसी प्रकार आपका 9 के अगर हम फैक्टर देखते हैं तो 9 में आपका 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन दोनों में अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो दोनों में हमारा कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, हमारे यहाँ पर ये हमारा 1 बन रहा है। इसलिए आपका यहाँ पर HCF कितना होगा, 1 होगा। इसलिए ये भी हमारा क्या बनेगा, आपका को प्राइम पेयर या फिर कह सकते हैं आपका को प्राइम नंबर होंगे या सहभाज्य संख्याएं होंगी। जैसा अगला एग्जांपल लेता हूँ आपका, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कह दिया कि भाई मेरा 3 और 6 को प्राइम पेयर है या नहीं। तो आप कहोगे कि भाई 3 में 1 से भाग चला जाएगा और 3 से भाग चला जाएगा। इसी प्रकार आपका 6 में 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा और 6 से भाग जाएगा। अगर दोनों में हम देखें बड़ी से बड़ी अगर संख्या देखते हैं कि जिससे आपका भाग चला जाए या फिर दोनों का कॉमन फैक्टर जो आपका दोनों में बड़ा हो,
तो भाई आपका दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल रहा है, आपका 3 मिल रहा है। तो इसका जो HCF होगा आपका, इसका जो HCF होगा कितना हमारा यहाँ पर, ये 3 होगा। इसलिए ये जो नंबर हमारा है ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमें संख्या क्लियर हो गई हैं कि हमारी जो अनुपात में संख्याएं होंगी वो हमेशा कौन सी संख्या होंगी, हमारी सहभाज्य संख्याएं होने वाली हैं। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, एक बार मैं KBS के इंटरव्यू में बैठा था तो उनने मुझसे पूछा कि भाई रेशो एंड फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो भाई अगर हम यहाँ पर रेशो एंड फ्रैक्शन में जैसे डिफरेंस समझना चाहें, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर मैंने लिखा आपका कि मैंने लिख दिया आपका 1:2 और यहाँ पर मैंने दिया आपका 1/2। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसको और इसको दोनों को ही सेम चीज़ समझने वाले हो, जबकि ये हमारा रेशो है और ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। ये हमारा रेशो है और ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन, मतलब क्या आपका भिन्न है। रेशो मतलब ये रहता है आपका यहाँ पर 1:2, तो मतलब आपका यहाँ पर इसमें आपका पहला हिस्सा 1 है, दूसरा हिस्सा कितना हमारा यहाँ पर 2 है। और आपका यहाँ पर 1/2 का मतलब ये है आपका कि बटे में जो भी नंबर रहता है उसको हम क्या मानते हैं, टोटल मानते हैं, या फिर कह सकते हैं कुल कह सकते हैं। मतलब कुल कितना 2 है, 2 में से आपका 1 आपको प्राप्त हुआ है। फ्रैक्शन का मतलब ये रहता है जो बटे में है उसको टोटल मानिए और जो ऊपर है मतलब जो अंश में है वो हमें मिला है, तो 2 में से हमें 1 भाग मिला है। अगर हम रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो भाई यहाँ पर देखो, पहला भाग तो 1 है, दूसरा भाग कितना 2 है, तो टोटल कितने भाग हो गए हमारे, 1 और 2 कितने होंगे हमारे यहाँ पर 3 होंगे। तो यहाँ पर पहले भाग की अगर बात करते हैं तो हमें 3 में से कितना आपका यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर अगर हम आगे बात करते हैं तो भाई दूसरा हमारा जो है आपका 3 में से कितना भाग प्राप्त हुआ है, 2 भाग प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा रेशो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका यहाँ पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो फ्रैक्शन में जो बटे में संख्या दी जाएगी उसे हम टोटल मानते हैं, उस टोटल में से जितना भी ऊपर लिखा है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। मतलब 1/3 मतलब 3 में से हमारा 1 भाग, 2/3 मतलब कितना आपका 3 में से आपका 2 भाग। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका 1000 को 2:3 में बांटिए। हमें यहाँ पर 1000 दिया गया है, 1000 को 2:3 में डिवाइड करना है, जिसके हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका 200 और 300, दूसरा ऑप्शन है हमारा 400-600, तीसरा ऑप्शन है हमारा 600-400 और चौथा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर हम बात करते हैं हमारे पास टोटल कितने आपके यहाँ पर 1000 रुपये हैं। 1000 रुपये को हमें यहाँ पर बांटना कितने में, आपका 2:3 में, मतलब 2 हिस्से करने हैं आपके 1000 में से, पहला हिस्सा और यहाँ पर हम ये कौन सा दूसरा हिस्सा करने वाले हैं। पहले हिस्से की बात करते हैं तो भाई पहला हिस्सा हमारा कितना 2 है, लेकिन बटे में हमेशा दोनों रेशो को जोड़कर लिखा जाता है। दोनों रेशो का टोटल कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो बटे में कितना लिखेंगे, हम यहाँ पर 5 लेंगे। तो पहला हिस्सा हो जाएगा हमारा 2/5 और दूसरा जो हिस्सा हो जाएगा हमारा, दूसरा हिस्सा कितना है 3 है, तो ऊपर हम 3 लिखेंगे और बटे में हमेशा दोनों को जोड़कर लिखा जाता है। तो बटे में कितना लिखने वाले हैं, हम यहाँ पर 5 लिखने वाले हैं। 5 से देखिए आपका 1000 जो है आपका कितनी बार कैंसिल आउट होगा हमारे यहाँ पर, 5 से 10 कटेगा 2 बार और ये साथ में 2 जीरो और आ जाएंगे। 2 का मल्टीप्लाई 200 में होगा तो कितना बन जाएगा, 400 बन जाएगा। यहाँ पर भी भाई 5 से हमारा 1000 कटने वाला है कितनी बार, 200 बार। हाँ जी, 3 का मल्टीप्लाई 200 में होगा तो कितना बन जाएगा आपका यहाँ पर 600 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला हिस्सा कितना 400 है, दूसरा हिस्सा कितना होगा 600 होगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है इसमें हमें क्या दिया गया है आपका कि 400 और 600। तो भाई यहाँ पर 1000 को 2:3 में बांटने पर हमारे इससे क्या मिले, हमें यहाँ पर 400 और 600 प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। देखिए, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को आप थोड़ा पॉज कर दीजिए, आप ट्राई कर लीजिए 10 सेकंड में अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करें फिर देख पाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो 4000 है, 4000 को हमें यहाँ पर 1:3 में बांटने को कहा जा रहा है। तो भाई 4000 को हमें 1:3 मतलब 2 हिस्सों में बांटना है। तो भाई पहले हिस्से के लिए हम देखते कितनी राशि बनेगी और दूसरे हिस्से के लिए भाई कितनी राशि बनने वाली है हमारे यहाँ पर। तो 4000 में अगर हम देखें तो पहला हिस्सा कितना 1 है, लेकिन हमेशा बटे में क्या रखते हैं, दोनों को जोड़कर लिखेंगे। तो 1 और 3 का सम कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो 1 और 3 को जोड़ने पर कितना हो गया, 4 हो गया। तो बटे में हमेशा दोनों को जोड़कर लिखा जाता है। भाई कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यहाँ पर देखें 4000 में भी भाई आपका जो आपका दूसरा हिस्सा कितना है 3 है, लेकिन बटे में हमेशा दोनों को जोड़कर लिखना है। तो बटे में कितना होगा, 4 होगा। देखो 4 से आपका 4000 कैंसिल आउट होगा हमारे यहाँ पर 1000 बार और 1000 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। और 4 से हमारा यहाँ पर जो 4000 है ये भी हमारा यहाँ पर 1000 बार कैंसिल आउट होने वाला है। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो 1000 में, ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 3000 हो जाएगा। तो पहला हिस्सा हमारा 1000 होगा
और दूसरा हिस्सा हमारा कितना होगा 3000 होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर फिर से हमारे पास सेम क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कितना 9000 को 17:13 में विभक्त कीजिए। देखिए आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 9000 रुपये हैं, 9000 को हमें यहाँ पर 17:13 में विभाजित करना है। तो देखिए आपका यहाँ पर भाई 9000 में जो हम यहाँ पर कितना पहला हिस्सा कितना होगा हमारा यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर कितना 17 और बटे में हमेशा आप दोनों रेशो को जोड़कर लिखते हो, तो 17 और 13 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो बटे में हमने कितना लिख दिया 30 लिख दिया। तो ये हमारा पहला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा जो हमारा यहाँ पर बनने वाला है 9000 में आपका दूसरा हिस्सा हो जाएगा हमारा कितना 13, बटे में कितना होगा आपका यहाँ पर दोनों को जोड़कर लिखना है, कितना होगा ये 30 होगा। तो देखिए आपका यहाँ पर 30 से आपका जो 9000 है कितनी बार कटने वाला हमारा यहाँ पर, ये 300 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो 0 से 0 काट लो और 3 से कटे कितना आपका 3 3 9 मतलब कितना 300 हो जाएगा। तो देखो 17 से अगर आप यहाँ पर 300 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर 5100 आ जाएगा। और आपका यहाँ पर 13 से अगर आप 300 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा हमारे यहाँ पर 3900 आएगा। तो मतलब ये है कि पहला हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, कितना होगा हमारा 5100 हो जाएगा। और दूसरा हिस्सा कितना होगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 3900। तो देखते हैं भाई किस ऑप्शन में हमारा यहाँ पर 5100 और 3900 है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है इसमें हमारा 5100 और 3900 दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब हम बात करेंगे समानुपात के बारे में। तो भाई समानुपात को अगर हम यहाँ पर तोड़कर लिखते हैं तो समानुपात जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। समानुपात में एक तो हमारा समान छिपा हुआ है और साथ ही आपका यहाँ पर कौन सा आपका यहाँ पर अनुपात। तो यहाँ पर आप जब इसका संधि विच्छेद कर देते हो तो आपके दो शब्द बनेंगे आपके यहाँ पर समान और अनुपात। मतलब जहाँ पर दो अनुपात कैसे हो, समान हो, जहाँ पर दो अनुपात कैसे हो आपके यहाँ पर समान हो, उससे हम क्या कहते हैं, आपका समानुपात कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर ए रेशो बी, देखो यहाँ पर आप कहोगे सर आपने तो बटे में लिख दिया, लेकिन बटे में नहीं, जब भी आपका दो रेशो बराबर में लिखे जाते हैं तो वो एक दूसरे के बटे में ही लिखे जाते हैं। ये फ्रैक्शन नहीं, ये रेशो का ही लिखने का एक तरीका यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर ए बटा बी जो बराबर किसके हो जाएगा, सी अपॉन में डी के होगा। और इसको लिखने का जो दूसरा तरीका होता है आपका, ये होता है हमारे यहाँ पर ए रेशो बी इस टू क्या होता है हमारे यहाँ पर सी रेशो डी। तो यहाँ पर भाई कह सकते हो समानुपात का दूसरा सिंबल क्या होगा आपका, यहाँ पर 4 ये आपके डॉट होने वाले हैं, ठीक। तो समानुपात क्या होगा आपका यहाँ पर, जब दो अनुपात कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे आपका यहाँ पर समानुपात कहने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम मध्यानुपात के बारे में बात करते हैं। तो समानुपात में जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ टर्मिनोलॉजी हमें यहाँ पर मिलने वाली है। जैसे कि हमारे यहाँ पर मध्यानुपात मिलेगा, फिर आपका तृतीय अनुपात मिलेगा, इसके बाद चतुर्थ अनुपात मिलेगा। तो मध्यानुपात मतलब क्या होता है, यहाँ पर बीच का अनुपात। हमने माना कि हमारे पास कोई दो आपके नंबर्स कौन से आपका ए और बी है, इनके हमें क्या निकालने हैं, आपको मध्य का अनुपात निकालना है। तो भाई मैंने माना कि मध्य का जो अनुपात है वो कितना मान लिया मैंने, x मान लिया। x मैंने यहाँ पर माना है कि भाई मध्य का अनुपात कौन सा होगा हमारा यहाँ पर x होगा। देखो मध्य का अनुपात है तो हमेशा ये कहाँ पर आएगा, बीच में आएगा। और अभी हमने देखा कि समानुपात में दो अनुपात बराबर होते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप नज़र डालोगे तो भाई यहाँ पर कितनी संख्या होती है आपकी, 1 2 3 4। मतलब ये है कि यहाँ पर 1 2 3 4 समानुपात में हमेशा कितनी संख्या होती है हमारी यहाँ पर 4 संख्याएँ होती हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमने मध्यानुपात लेने के बाद में भी हमारे पास 3 संख्याएँ हो पा रही हैं। भाई देखो मध्यम अनुपात है तो भाई मध्य में अगर संख्या आएगी तो भाई 3 नंबर्स में ही हमारा मध्यानुपात आ सकता है। अगर 3 संख्या है और हमें समानुपात में लिखना है तो हमेशा आपको बीच वाली संख्या को 2 बार लिखना है। कैसे लिखोगे, तो भाई देखो मैं यहाँ पर समानुपात में लिख रहा हूँ, ए के बट्टे में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर बीच वाले को 2 बार लिखिए, ऊपर फिर से कौन x आ जाएगा और बट्टे में कौन आएगा, b आएगा। तो a बट्टे x और फिर क्या होगा x बट्टे b, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मध्यानुपात x को ही माना था, चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। a का मल्टीप्लाई b में होगा तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर ab बन जाएगा। और x का मल्टीप्लाई अगर x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये स्क्वायर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो मतलब x की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे यहाँ पर, रूट में a भी निकलेगी। तो आप कह सकते हो मध्यानुपात बराबर क्या होता है हमारा x में रूट a भी हमारा यहाँ पर मध्यानुपात होगा। क्लियर सभी को। तो ये हमारा यहाँ पर क्या बन गया, मध्यानुपात का फॉर्मूला बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे यहाँ पर तृतीय अनुपात, जिसे हम कहते हैं थर्ड रेशो। तो थर्ड रेशो की अगर हम बात करते हैं आपका, तो भाई यहाँ पर हमें पहले से आपको 2 संख्याएं दी जाएंगी। मान लीजिए हमें यहाँ पर ए और बी दिया गया है।
हमने माना हमें तीसरा अनुपात निकालना है, तृतीय अनुपात मतलब तीसरा अनुपात जो होगा आपका तीसरे नंबर पर होगा। तो हमने माना कि तीसरा अनुपात हमारा यहाँ पर क्या है, x है। तो भाई हमने यहाँ पर x क्या मान लिया, आपका तीसरा अनुपात मान लिया। चलिए, तो अगर आपका हमारा तीसरा अनुपात x है तो अब हम इसे समानुपात में लिखेंगे। तो भाई यहाँ पर हमारा a के बटे में तो b आएगा, और मैंने आपको बताया था हमेशा बीच वाले को 2 बार लिखना है। तो मैंने यहाँ पर फिर से b को लिख दिया है, बटे में कौन जाएगा, x जाएगा। a का मल्टीप्लाई x में कर दीजिए, b का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई b में हुआ तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरी x की जो वैल्यू निकलने वाली है क्या निकलेगी, बी स्क्वायर अपॉन में, और ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, आपका a बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा हमारे यहाँ पर, x बराबर बी स्क्वायर अपॉन में a। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो है आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं चतुर्थ अनुपात है आपका। तो चतुर्थ अनुपात मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ पर फोर्थ रेशो होता है। देखो, जब चतुर्थ अनुपात की बात की जाएगी मतलब हमें यहाँ पर चौथा अनुपात निकालना है, और चौथा अनुपात हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी 3 अनुपात यहाँ पर दे दिए जाएं, मतलब 3 संख्याएं दी जाएंगी, तब जाकर हम यहाँ पर चतुर्थ अनुपात निकाल सकते हैं। हमने माना कि हमारी 3 संख्याएँ कौन कौन सी हैं, आपकी a, b और c हैं, और हमें क्या निकालना, चतुर्थ अनुपात निकालना, मतलब फोर्थ रेशो निकालना है। तो हमने माना कि हमारा यहाँ पर फोर्थ रेशो क्या है, हमारा x। तो हमने यहाँ पर फोर्थ रेशो किसको मान लिया, हमने x को माना। चलिए इसके आगे फिर से हम इसके आगे बात करते हैं आपका। अब हम इसको किस में लिखने वाले हैं आपका, कि यहाँ पर हम इसको लिखेंगे समानुपात में। जैसे कि हमारे यहाँ पर a के बटे में कौन आ जाएगा, b आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब b को रिपीट हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 संख्या हो गई हैं। जब 4 संख्या हैं तो भाई इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यहाँ पर a बटे b बराबर किसको हो जाएगा, c बटे x के हो जाएगा। a का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या बन जाएगा, हमारा x बन जाएगा, और b का मल्टीप्लाई जब c में हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ पर ये bc बन जाएगा। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि bc अपॉन में कितना हो जाएगा, हमारे यहाँ पर ये हमारा a हो जाएगा। तो ये जो हमारा बना आपका, ये बन गया हमारा कौन सा, ये बनता है हमारा कौन सा, चतुर्थ अनुपात बन गया। चलिए, तो यहाँ से भाई हमने भाई तीनों चीज़ें प्रूव कर ली कि हमारा यहाँ पर भाई मध्य अनुपात क्या बना, x बराबर रूट ए बी। इसके बाद हमने तृतीय अनुपात निकाला तो भाई तीसरा अनुपात हमारा क्या बन गया, x बराबर बी स्क्वायर अपॉन में a। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर चतुर्थ अनुपात बनाया तो ये क्या बना हमारा, x बराबर बी सी अपॉन में a। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, तो हमारे यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है आपका कि 3 और 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। पहले हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे रेशो के, अब हमने यहाँ पर समानुपात में आए। तो अगला हमें क्वेश्चन नंबर 4 मिला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको यहाँ पर 3 और 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तृतीय अनुपात मतलब कौन सा, हमारे यहाँ पर हमें थर्ड रेशो फाइंड करना है, ठीक है ना। थर्ड रेशो या फिर कह सकते हैं हमारा यहाँ पर ये हमारा तीसरा हमें यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है। तो भाई 3 और 6 का हमें तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, और तृतीय अनुपात का हमने अभी फॉर्मूला निकाला था, क्या था, x बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन में a होता है। हम पहले वाले को यहाँ पर a मानेंगे, दूसरे वाले को हम क्या मानेंगे, यहाँ पर b मान लेंगे। तो यहाँ से भाई वैल्यू रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा, b का मान कितना है, 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। a का मान कितना है, 3 है। भाई 6 का अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, बटे में कितना होगा, 3 होगा, और 3 से ही 36 कैंसिल आउट हो, कितनी बार आपका यहाँ पर 12 बार। तो भाई हमारा यहाँ पर तृतीय अनुपात क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। अब देखिए मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम में आपका प्रेशर अच्छा खासा होता है, प्रेशर में आप बहुत सी चीज़ें भूल जाते हो। आप वहाँ पर मान लीजिए अगर आप भूल गए कि भाई हमारा तृतीय अनुपात का फॉर्मूला कौन सा है, मध्य अनुपात का कौन सा है, चतुर्थ अनुपात का कौन सा है, या फिर आप कन्फ्यूज हो गए कि x बराबर रूट ए बी है, या x बराबर बी स्क्वायर अपन में a है, या x बराबर बी सी अपन में है। तो ऐसे केस में आप जैसे हमने फॉर्मूले प्रूव किए हैं वैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसा कि हमें 3 और 6 का क्या निकालना है, आपका यहाँ पर तृतीय अनुपात निकालना है। आप तृतीय अनुपात यहाँ पर क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, और फिर आप इसको समानुपात में लिखिए। 3 के बटे में कौन आएगा, 6 आएगा, बराबर कितना होगा, देखो 1 2 और 3 3 संख्या है, 3 संख्या है तो बीच वाली संख्या को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे, बटे में कितना आएगा, x आएगा, ठीक है। देखो 3 से हमारा ये 6 कैंसिल आउट हो, कितना होगा, 2 बार होगा, और यहाँ पर 3 से 3 एक बार कटा था ना, तो x का मल्टीप्लाई 1 में मल्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर x हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारा तृतीय अनुपात कितना निकला भाई, हमारा यहाँ पर ये भी 12 निकला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है हमारे यहाँ पर
12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, चलिए हम फिर से रिपीट करते हैं भाई। अगर हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे तो भाई हमारा तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है x बराबर क्या होता है आपका बी स्क्वायर अपन में कितना होता है आपका a होता है। आप पहली वाली संख्या को क्या माने आपका यहाँ पर a मान लीजिए और दूसरी वाली संख्या को क्या मान लीजिए हमारे यहाँ पर इसको b मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं तो भाई a की हाँ जी b की वैल्यू कितनी है आपका 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आपकी यहाँ पर 12 है। अगर आप 30 का स्क्वायर करोगे मतलब ये है कि 30 का आप 30 में ही मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अपॉन में कितना आएगा हमारे यहाँ पर ये 12 आएगा। अब देखो 12 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से कटेगा कितनी बार हमारे यहाँ पर ये 7 बार, 12 7 कितना होता है 84 होता है, बचा कितना 6 और अगला जीरो कितना 60 हो जाएगा। तो 12 से भाग जाएगा कितनी बार 5 बार, तो कितना हो जाएगा 12 5 जा 60 या फिर 12 5 जा 60। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भाई यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकली 75 निकली। तो इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 75 हो जाएगा, ठीक। ये तरीका तो हमारा था फॉर्मूला वाला। अब आप डायरेक्ट कैसे करोगे इसको, तो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए भाई हमारे यहाँ पर 12 और किसका निकालना है 30 का हमें तृतीय अनुपात निकालना है। हमने माना कि तीसरा अनुपात हमारा यहाँ पर क्या है x है, तो भाई अब इसे हम समानुपात में लिखेंगे। तो भाई एक काम करो 12 के बटे में किसको लिख दीजिए 30 को लिख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर। देखो हमेशा जब 3 संख्याएं होती हैं तो बीच वाली को रिपीट करना पड़ता है। तो 30 को दोबारा से लिखोगे आप यहाँ पर कितना 30 और फिर अगला नंबर क्या है आपका x है, बटे में लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पर 6 से कटेगा आपका ये 2 बार, 6 से कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा। देखो संख्या ऊपर और नीचे कटनी है और आपकी अगर आमने सामने भी कुछ नंबर से डिवाइड हो रहा है और बराबर में दी गई हैं तो आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो। देखो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपका यहाँ पर संख्या आमने सामने अगर बराबर में दी गई हैं तो ये नंबर भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे कि इस 2 से हम इस 30 को काट सकते हैं कितनी बार 15 बार काट सकते हैं। इस प्रकार अगर आप करोगे तो आपके यहाँ पर टाइम की बचत होगी। अब x का मल्टीप्लाई भाई 1 में कर दो कितना x हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई कर दो 15 में तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 75 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा जो तृतीय अनुपात कितना निकला भाई हमारा यहाँ पर ये भी हमारा 75 निकला। क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी प्रकार क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। इसमें कहा जा रहा है आपका यहाँ पर a+b एवं रूट में a² - b² का तृतीय अनुपात ज्ञात करो, ठीक। देखो अब यहाँ पर a+b दिया है आपका और यहाँ पर रूट में a² - b² दिया है। हमारा जो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है ये होता है, देखो अब मैं यहाँ पर भाई हमने वहाँ पर स्मॉल a और स्मॉल b माना था, फॉर्मूले में हमने स्मॉल a और स्मॉल b लेकर रखा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ही भैया आपका स्मॉल a और स्मॉल b का यूज़ हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर कैपिटल B का यूज़ कर लो क्योंकि ये तो हमने ही माने थे। जब हमने ही माने थे तो हम तो उनको B भी मान सकते हैं, कैपिटल A भी मान सकते हैं, MN भी मान सकते हैं, PQ मान सकते हैं, जो अच्छा लगे आप वो मान सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए भाई पहले वाले को हम नाम देंगे कैपिटल A और दूसरे वाले को यहाँ पर नाम देने वाले हम यहाँ पर कैपिटल B। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर b², मतलब यहाँ पर रूट में जो आपका a² माइनस कितना आपका b² है इसका आप यहाँ पर होल स्क्वायर कर दोगे, बटे में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर ये हो जाएगा आपका a+b। तो x बराबर जो निकलेगा हमारा यहाँ पर देखो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल आउट हो जाता है तो बचा कितना हमारे यहाँ पर a² - b² अपॉन में कितना हो जाएगा आपका a+b हो जाएगा। यहाँ पर भाई आपका जो एक फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पर a² - b² बराबर होता है आपका a+b इंटू कितना होता है हमारे यहाँ पर a - b। अब मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ। अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या बनेगा, तो भाई ये हो जाएगा आपका a+b हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर a - b हो जाएगा, बटे में कितना होगा आपका यहाँ पर a+b, ठीक। तो यहाँ पर भाई आपका इस फॉर्मूले का हमने यूज़ कर लिया कि a² - b² बराबर कितना होता है a+b और a - b। मैंने यहाँ पर वैल्यू फेस कर दी। अब देखो a+b से a+b कैंसिल आउट हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा दब गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पर a+b से a+b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर a - b आ गई। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि भाई हमारा जो आपका यहाँ पर कौन सा अनुपात तृतीय अनुपात जो होगा कितना होगा हमारा a - b होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो पहला ऑप्शन a है, दूसरा ऑप्शन b है, तीसरा ऑप्शन हमारा a+b है, चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर कितना है आपका a - b है। इसको अगर आप बेसिक मेथड से देखना चाहो चलिए हम बेसिक मेथड से भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम बेसिक मेथड से करेंगे। देखो यहाँ पर आपको 2 नंबर दिए गए हैं, आपका एक a+b है और दूसरा हमारे यहाँ पर कौन सा हमारे यहाँ पर रूट में a² माइनस कौन सा हमारा b² है। हाँ जी, आप तीसरा अनुपात यहाँ पर क्या मान लो, आप x मान लो।
तो यहाँ पर भाई a प्लस बी के बटे में एक बार कौन आ जाएगा हमारे यहाँ पर रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा आपका यहाँ पर, बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये भी हमारे यहाँ पर रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हमारे जब 3 संख्या होती हैं तो बीच वाली संख्या को हम यहाँ पर 2 बार लिख देते हैं। और अब बचा कौन हमारा x, तो x को बटे में लिख दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x का मल्टीप्लाई a प्लस बी में होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी ऑफ x, यहाँ पर a प्लस बी इंटू एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो जाएगा हमारे यहाँ पर। देखो यहाँ पर सेम नंबर का जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट क्या होता है आपका हट जाता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि भाई आपका यहाँ पर a प्लस बी ऑफ एक्स, थोड़ी सी जगह कम होने के कारण कंजेस्टेड हो रहा क्वेश्चन, कितना हो गया बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसके लिए हमने फॉर्मूला अभी बगल में देखा था भाई, फॉर्मूला क्या होता है हमारे यहाँ पर कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारा, ये होता है कितना आपका यहाँ पर a प्लस बी इंटू कितना होता है हमारे यहाँ पर a माइनस बी होता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका बराबर में हमारे यहाँ पर a प्लस बी था आपका, इंटू क्या था x था। यहाँ पर मैंने ये बताया था नंबर्स आपके आमने सामने कट जाते हैं, बस बीच में बराबर हो, तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर a माइनस बी आ जाएगा। तो अगर बेसिक मेथड से भी देखते हो, विदाउट फार्मूले के भी करोगे तो अभी हमारा आंसर कितना आ रहा है आपका यहाँ पर a माइनस बी आ रहा है। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भाई कहा जा रहा है आपका 4 एवं 9 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। मध्यानुपात मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर, ये होता है हमारा मीन रेशियो। तो हमें यहाँ पर भाई क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर 4 और 9 का मीन रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, हमने मीन रेशियो के लिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, x बराबर कौन सा होता है हमारे यहाँ पर, रूट में a भी होता है, अभी हमने प्रूव किया था भाई। तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, रूट में a भी होगा। पहले वाले को आप यहाँ पर क्या मानिए, a मानिए, और दूसरे वाले को हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, हाँ जी, a की वैल्यू कितनी होगी हमारे यहाँ पर 4 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी होगी हमारे यहाँ पर 9 होगी। अगर मैं यहाँ पर 4 का रूट निकालना चाहूँ तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, और 9 का रूट कितना निकलेगा हमारे यहाँ पर 3 निकलेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर स्क्वायर रूट मतलब वर्ग वर्गमूल एवं घन एवं कौन सा हमारे यहाँ पर घनमूल मतलब क्यू एंड क्यू रूट पर वीडियो बनाई हुई है, तो जिन्हें मैंने बेसिक कैलकुलेशन के नाम से अपलोड किया हुआ है, तो आप उन वीडियो को देख लें, जिससे कि आपका बेस वहाँ पर क्लियर हो जाए, जिससे कि हम यहाँ पर आसानी से और जल्दी ही आपका इन सब छोटी छोटी कैलकुलेशन में ना फंसें, और रूट मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर स्क्वायर क्यू और क्यू रूट है ना आसानी से जल्दी निकालते हैं। तो ये तो हमारे भाई यहाँ पर x का मान कितना है, 6 आया। हमने ऑप्शन में देखा कि भाई पहला ही ऑप्शन हमारा क्या था, हमारा यहाँ पर 6 था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका यहाँ पर। अब देखिए आपका यहाँ पर अगर ऐसे आपको बेसिक मेथड से करना है तो भाई हमारा यहाँ पर 4 और 9 का हमें क्या निकालना है, मध्यानुपात निकालना है भाई। मध्यानुपात मतलब क्या होता है, बीच का अनुपात होता है। तो मैंने माना कि बीच का अनुपात हमारा यहाँ पर कितना x है, तो जिससे मैंने अलग कलर के पेन से लिख दिया आपका कितना, आपका x मान लिया। देखिए अब हम इसे किस में लिखेंगे, आपका समानुपात में लिखने वाले हैं, मतलब प्रोपोर्शन में लिखने वाले हैं। तो भाई 4 के बटे में तो x आएगा, और आपको पता है कि जब आपकी 3 संख्या हो तो बीच वाली संख्या को हमेशा 2 बार लिखा जाता है। तो भाई 4 बटे x, फिर से x को रिपीट करो और बटे में कौन आएगा, 9 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 9 में होगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यहाँ पर x का मल्टीप्लाई x में होगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, अब रूट में कितनी 36 हो जाएगी, और 36 हमारा किसका, 6 का स्क्वायर होता है, या फिर 36 का रूट हमारा कितना निकलता है, आपका 6 निकलता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर आपका बेस है, आपका सेम पैटर्न पर बेस क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे यहाँ पर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है हमारे यहाँ पर 9 एवं 25 का मध्यानुपात ज्ञात करना है। मध्यानुपात मतलब कि भाई आपका मीन रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए भाई करने के फिर से हमारे पास दोनों तरीके होंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा x बराबर कितना होता है हमारे यहाँ पर, रूट में a भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा रूट में a भी होता है। तो भाई हमने माना भाई पहले वाले को हम a मान लेते हैं, दूसरे वाले को हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, रूट में a b। तो भाई यहाँ पर a की वैल्यू कितनी 9 है, b की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 25 मानी थी। आपको पता है कि भाई 9 का रूट कितना निकलता है, 3 निकलता है, और 25 का रूट कितना निकलेगा हमारे यहाँ पर 5 निकलेगा। सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका मध्यानुपात जो निकलेगा वो कितना होगा हमारे यहाँ पर, ये 15 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा मध्यानुपात रहा। अब देखिए
अगर हम इसको बेसिक से करते हैं, मैं एक बार फिर से बेसिक से बता रहा हूँ, अगले क्वेश्चन को मैं एक ही मेथड से बताऊँगा। देखिए यहाँ पर हमें 9 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है भाई। हम यहाँ पर मध्य अनुपात मतलब बीच का अनुपात हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई क्या होगा हमारे यहाँ पर भाई 9 बट्टे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, x बट्टे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्योंकि हम बीच वाले अनुपात बीच वाली संख्या को 2 बार लिखेंगे। जब 3 संख्या होती हैं तो बीच वाली संख्या को हमें यहाँ पर 2 बार लिखना पड़ता है। 9 का यहाँ पर देखिए भैया आपका 25 का मल्टीप्लाई 9 में होगा तो 9 इंटू कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 25 हो जाएगा। और यहाँ पर x का मल्टीप्लाई x में कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब स्क्वायर ट्रांसफ़र करोगे तो सामने क्या चला जाएगा हमारा यहाँ पर रूट आ जाएगा। तो 9 इंटू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी, 9 का रूट तो 3 आएगा और 25 का रूट कितना आएगा, 5 आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। मतलब हमारा मध्य अनुपात कितना होगा हमारे यहाँ पर, 15 होगा। चाहे फॉर्मूले से करो या फिर आप बेसिक से करो, ठीक। चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा पॉइंटों में दिया गया है, तो इसमें उलझना नहीं है, मैं आपको आसानी से सॉल्व करा रहा हूँ। कैलकुलेशन को जितना आसान करोगे, आसानी से करोगे, छोटी छोटी कैलकुलेशन करोगे, उतना ही हमारे आंसर सही आते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 1.4 एवं 5.6 मतलब 1.4 एंड कितना आपका 5.6 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। मतलब हमें यहाँ पर भी मीन रेशियो फाइंड करना है। चलिए मैं केवल फॉर्मूले से बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला होता है x बराबर कितना होता है हमारे यहाँ पर, ये होता है हमारा रूट ए बी होता है। पहले वाले को आप यहाँ पर क्या मानोगे, a मानोगे, दूसरे वाले को कितना मानोगे आप यहाँ पर b मानोगे। तो x बराबर जो हो जाएगा हमारा कितना, आपका a की वैल्यू कितनी है 1.4 है और यहाँ पर कितना आपका ये कितना हमारे यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आपकी 5.6 हमने यहाँ पर मानी हुई है। मैं यहाँ पर भाई पॉइंट को अभी इग्नोर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर भाई क्या लिख सकता हूँ, आपका 1.4 को तो मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ। 5.6 मैंने 56 माना और 56 जो होता है हमारे यहाँ पर कितना होता है 14 इंटू कितना होता है 4 होता है। मतलब 14 का मल्टीप्लाई अगर 4 में करोगे तो कितना आता है 56 आता है। अब भाई एक नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो भाई हमें एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। हमने देखा कि 1.4 है तो ऐसा का ऐसा ही अगर हम यहाँ पर पॉइंट लगा दें तो यही 1.4 बन जाएगा। तो एक नंबर के बाद हम पॉइंट का यूज़ यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 1.4 का तो क्या बन गया भाई हमारा यहाँ पर पेयर बन गया। अगर पेयर बन गया तो 1.4 तो बाहर आ जाएगा और साथ ही जो 4 है 4 का रूट भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में 8 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में कितना 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना बनेगा हमारे यहाँ पर 2.8, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा क्या होगा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका यहाँ पर। हाँ जी अगला है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में कहा जा रहा है आपका यहाँ पर कि 12x² एवं कितना आपका 27y² का मध्यानुपात ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर भी हमें मीन रेशियो फाइंड करना है। चलिए हम पूरा ही सॉल्व करने वाले हैं, इसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पर इसका क्या बनेगा क्वेश्चन। हाँ जी यहाँ पर आपका भाई चलिए इसको मैं बेसिक से करवा देता हूँ आपका, है ना। चलिए यहाँ पर x दिया है तो एक काम करते हैं हम फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पर स्मॉल x दिया हुआ है, आप यहाँ पर फॉर्मूले में आप यहाँ पर कैपिटल X मान लो, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर रूट में ए बी हो जाएगा। पहले वाले को हम यहाँ पर क्या मानेंगे a मानेंगे, दूसरे वाले को हम क्या मान लेंगे यहाँ पर b मान लेंगे। तो अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर a की वैल्यू तो हमारी कितनी 12x² है और यहाँ पर कितना आपका 27y² है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं 12x² में से भाई देखो यहाँ पर 12 को अगर आप ब्रेक करोगे तो किस में ब्रेक हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये टूटेगा हमारा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इंटू कितना 3 हो जाएगा ना, 12 टूट जाएगा कितना 2 इंटू 2 4 4 3 जा कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 12 हो जाएगा। हाँ जी x² हो जाएगा इंटू 27 को आ सकता है आपका 3 इंटू 3 9 होता है और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और साथ में क्या हमारे यहाँ पर y² है, ठीक है। जिसको भी दिक्कत जाए तो आप इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर कितना था आपका 27 है, 27 को देखिए छोटे नंबर किससे डिवाइड जा रहा है 3 से डिवाइड जा रहा है, 3 से डिवाइड करो 3 से कितनी बार भाग जाएगा हमारे यहाँ पर 3 से जाएगा भाग 9 बार क्योंकि 3 9 27 होते हैं। फिर अब 9 में किससे भाग जाएगा 3 से जाएगा तो 3 से अगर 9 को भाग दोगे तो कितना होगा आपका 3 3 जा 9 या फिर 3 तिया कितना 9 होता है। फिर 3 में एक बार भाग और चला जाएगा तो क्या होगा हमारे यहाँ पर ये आपका 1 बन गया। तो 3 का आपका यहाँ पर देख पा रहे हो कितनी बार मल्टीप्लाई है 3 बार मल्टीप्लाई है, तो मैंने वही यहाँ पर लिखा है। अब देखो यहाँ पर 2 का तो एक जोड़ा बन गया है, 2 का एक जोड़ा बन गया है आपका यहाँ पर, 3 का भी आपका एक जोड़ा ये बन गया हुआ है और एक जोड़ा आप कह सकते हो यहाँ से बन जाएगा। तो भाई देखो हर जोड़े में से एक संख्या निकलने वाली है तो यहाँ से 2 निकलेगा। हाँ जी यहाँ पर कितना ये 3 निकलेगा
और आपका इस वाले जोड़े में से कितना 3 निकलेगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कितना निकलेगा हमारे यहाँ पर एक्स निकलेगा और वाई स्क्वायर का कितना निकलेगा हमारे यहाँ पर वाई निकलेगा। चलिए इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6, 6 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नंबर बन जाएगा हमारे यहाँ पर 18xy। तो तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 18xy हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुँच चुके हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 11 है। 3, 6 और 8 का हमें चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। तो भाई चतुर्थ अनुपात मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर, ये चतुर्थ अनुपात हमें निकालना है। मतलब चतुर्थ अनुपात का मतलब होता है हमारे यहाँ पर फोर्थ रेशो। इसको भी मैं आपको दोनों ही मेथड से बताने वाला हूँ कि 3, 6, 8 का हमें चतुर्थ अनुपात निकालना है। फॉर्मूला होता है हमारा x बराबर होता है आपका BC/A होता है, ठीक है ना। पहले वाले को आप A मानो, दूसरे वाले को B मानो, तीसरे वाले को C मानो। देखिए मैं आपको जो मैथ्स पढ़ाऊँगा, मैथ्स में मेरे कंसेप्ट रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको फॉर्मूले बिल्कुल भी याद ना करना पड़े, क्योंकि मैथ्स में भाई फॉर्मूले इतने ज़्यादा होते हैं कि हम सभी फॉर्मूलों को याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर सीधे कंसेप्ट बताने वाला हूँ। कंसेप्ट भी मेरे लेंदी नहीं होंगे, मेरे द्वारा आपको ट्रिक्स नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में ट्रिक्स पढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। क्योंकि ट्रिक्स आपको 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में लगेगी, सभी क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई नहीं होती है। और हर क्वेश्चन के लिए जो ट्रिक है आपकी यूनिक बन जाती है, अलग अलग ट्रिक बनती हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी क्या होता है कि ट्रिक में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक। तो इसलिए मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। कंसेप्ट में विद्यार्थी कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है ना। कंसेप्ट हमेशा आपके साथ देने वाले हैं और कंसेप्ट से ही हमारे एग्ज़ाम निकलते हैं, ठीक है। तो भाई हमारा यहाँ पर पहले वाले को हमने ए माना, दूसरे वाले को बी माना, तीसरे वाले को सी माना। देखो एक ध्यान देने वाली बात ये है, हमेशा पहले वाले को ए मानना है, दूसरे वाले को बी मानना है, तीसरे वाले को सी मानना है। नहीं तो आप लोग होशियारी कर लो कि किसी को भी ए मानो, किसी को भी बी मानो, किसी को भी सी मानो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। पहले वाले को ए मानना है, दूसरे को बी और तीसरे को ही सी मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, आपका यहाँ पर b की वैल्यू कितनी 6 है और यहाँ पर कितनी b की वैल्यू कितनी आपकी 8 है। बटे में कितना होगा हमारा यहाँ पर, हाँ जी, a की वैल्यू कितनी है 3 है। 3 से आपका 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार। हाँ जी, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 8 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 16 हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं आप चतुर्थ अनुपात की वैल्यू कितनी आई हमारे यहाँ पर 16 आ गई। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, चौथा सही हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला भाई लाजमी सी बात है, आप वहाँ पर जाकर फॉर्मूलों में कन्फ्यूज होने वाले हो, क्योंकि मेरे द्वारा आपको लगभग 35 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। और हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिलने वाले हैं और हर वैरायटी के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाने वाले हैं, ठीक है। तो भाई फॉर्मूले तो आप वहाँ भूलोगे, है ना, कन्फ्यूज होने वाले हो। तो फिर क्या करोगे आप, जैसे हमने फार्मूला प्रूव किया था वैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो 3, 6, 8 का हमें चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। चतुर्थ अनुपात मतलब हो जाएगा हमारे यहाँ पर चौथा रेशो। तो एक काम करते हैं, हम चौथा रेशो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है ना। मैंने अलग कलर से लिख दिया इसलिए। अब इनको हम किस में लिखेंगे भाई, हमारे यहाँ पर समानुपात में लिखने वाले हैं। तो भाई आपका पहले 2 का अनुपात अगले 2 के अनुपात के बराबर होगा। तो 3 के बटे में 6 लिख लो, बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 8 के बटे में x हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर 3 से 6 कटे, कितनी बार आपका यहाँ पर 2 बार कटेगा। मतलब 3 से 3 एक बार कट गया, 3 से ये हमारा 6 2 बार कट गया। अब 1 का मल्टीप्लाई x में x हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 8 में कर दो, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर क्या बन गया, आंसर बन गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ सभी को क्लियर हो रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 12 पर बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा हमारा यहाँ पर, हाँ जी, 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। देखो यहाँ पर हमें 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। चतुर्थ अनुपात मतलब वही हमारा यहाँ पर फोर्थ रेशो ही फाइंड करना है। तो भाई यहाँ पर फिर से वही दोनों तरीके होंगे। x बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर, BC/ में क्या होगा, a होगा। पहले वाले को आप यहाँ पर a मान लोगे, दूसरे वाले को आप यहाँ पर b मान लोगे, तीसरे वाले को आप यहाँ पर क्या मानोगे, c मानोगे। तो यहाँ पर x बराबर b का मान कितना है हमारा 5 है, c का मान कितना हमारे यहाँ पर 21 है, और यहाँ पर कह सकते हो भाई आपका a का मान कितना है आपका 6 है। देखो 3 से 6 कटेगा 2 बार और 3 से कटे कितनी बार, 7 बार, ठीक है। अब 2 से आपका किसी में भी भाग नहीं जा रहा है तो मल्टीप्लाई कर लो। 5 का मल्टीप्लाई 7 में कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बटे में 2 है, 2 से अगर 35 को भाग दोगे तो 35 का आधा होता है 17.5 या फिर 17.5। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा आपका 17.5।
अगर आप बेसिक से करोगे इसी को तो कितना होगा हमारे यहाँ पर, ये आपका 6, 5 और 21 का हमें चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। हमने माना कि हमारा यहाँ पर चतुर्थानुपात क्या है, आपका x है, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पर भाई 6 के बटे में हम किसको लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करोगे आप, बराबर 21 के बटे में क्या लिखने वाले, x लिखने वाले हो। ये मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक। देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, क्या आपका नंबर्स यहाँ पर आमने सामने कट रहे हैं। 3 से कटेगा ये 2 बार, 3 से कितनी बार, 21 कट जाएगा 7 बार। अब देखिए आपका 2 का मल्टीप्लाई इस x में हो जाएगा तो 2x बन जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई जब 7 में होगा तो कितना बन जाएगा, 35 बन जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से आप अगर आप 35 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 35 का आधा 17.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई हमारा चतुर्थानुपात कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर, 13 है। 13 में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर 8, 5 और 2.5 का चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। फिर से भाई हमें फोर्थ रेशो ही फाइंड करना है। केवल हम बेसिक मेथड अप्लाई करेंगे, अब हम बार बार 2 मेथड करके समय ख़राब नहीं करने वाले, ठीक है ना। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। हमें यहाँ पर 8, 5 और 2.5 का चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कितना होगा हमारा, यहाँ पर ये आपका 8, 5 और कितना हमारा 2.5 मतलब 8, 5 एंड 2.5 का हमें क्या निकालना है, फोर्थ रेशो फाइंड करना है। तो मैंने माना मेरा फोर्थ रेशो यहाँ पर कितना है, आपका x है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई आपका 8 के बटे में किसको रख दीजिए, 5 को रखोगे, बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 के बटे में कौन आएगा, x आएगा, ठीक है। एक काम करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा तो 8x हो जाएगा, और यहाँ पर 2.5 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 5 का होगा। मैं यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ तो बटे में हमें यहाँ पर 10 लगाना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक के बाद एक जीरो रखाएगी, ठीक है। 5 से ये हमारा 10 कटे कितनी बार, आपका 2 बार, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकलेगी हमारे यहाँ पर, देखो ऊपर तो केवल 25 बचा हुआ है, और ये 8 भी बटे में आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से भाई x की वैल्यू कितनी निकली भाई, 25 बटे 16 निकली। तो मतलब हमारा यहाँ पर चतुर्थानुपात कितना हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, सॉरी गलत लगा दिया, कितना हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा 25 बटे 16 हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने ध्यान नहीं दिया, 25 बटे 16 उल्टा लगा दिया, 16 बटे 25, ठीक। चलिए तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। देखिए ये जो आपको वीडियोस मिलने वाली हैं, आपको ईमानदारी से पूरी वीडियो देखना है, अच्छे समझना है। समझने के बाद आप इन क्वेश्चनों को दोबारा से कर देखोगे। डेली आपको वीडियो मिलेगी, और डेली लगभग आपका इसी टाइम पर आपको ये वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। अब आपको ये जो आपकी वीडियो है, इसकी जो लिंक है अपने सभी दोस्तों तक, अपने जो भी आपके परिवार वाले हैं, मतलब कि आपके जो रिश्तेदार हैं जो तैयारी करते हैं, उन तक आपको इस वीडियो की लिंक को भेजना है, जिससे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और इस पर मेरे द्वारा बिल्कुल आपको पेड कोर्स में जो कंटेंट चलता है वही प्रोवाइड किया जा रहा है, सिस्टमेटिक बिल्कुल दिया जा रहा है, ठीक है ना। बस इतना है कि ये आपकी जो वीडियो है आपको मैं पेन कॉपी से बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास समय कम है, जिससे कि आपका हमारे पास प्रॉपर सेटअप ना होने के कारण हमें बोर्ड पर वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो यहाँ पर समय की बचत के कारण अभी फ़िलहाल में आपको इस पे वीडियो दी जा रही है। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हम स्मार्ट बोर्ड पर आपको वीडियो क्लास प्रोवाइड कर पाएँ। धन्यवाद।